इस वीडियो में अपनी इस Next.js एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। हम एक API एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, बेसिकली राउट हैंडलर क्रिएट करेंगे Next.js के टर्म्स में, और वहाँ पर हमें ये ईमेल और पासवर्ड रिसीव होगा और डेटाबेस से हम कंपेयर करेंगे कि क्या इस नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या इसका पासवर्ड सेम है कि नहीं, जो यहाँ पे टाइप किया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो हम उस यूज़र की आईडी कुकी के अंदर सेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बेसिस पर जो भी अपकमिंग रिक्वेस्ट होंगी वहाँ पर हमें हर एक रिक्वेस्ट के अंदर कुकी मिल जाएगी, कुकी के अंदर यूज़र की आईडी रहेगी, और उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा यूज़र है जो कि रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये फीचर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे और रजिस्टर राउट जैसे ऐसे ही मैं कॉपी करके इसको लॉगिन राउट बना देता हूँ। लॉगिन का एक नया राउट बन जाएगा। यहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, कनेक्ट डीबी करेंगे, और यहाँ पर लॉगिन करते टाइम यूज़र का ईमेल और पासवर्ड आएगा। ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड हम सेंड करवा रहे हैं, तो इस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, और इस ईमेल का यूज़ करके हम फाइंड करेंगे। अभी हमें क्रिएट नहीं करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, रिस्पॉन्स हम बाद में सेंड करवा देंगे। रिस्पॉन्स को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड करेंगे यूजिंग फाइंड वन ऑपरेशन, मतलब फाइंड वन मेथड ये करेंगे, और यहाँ पर हम ईमेल का यूज़ करके फाइंड करेंगे। इस तरह से हम ईमेल डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज़र हमें मिल जाएगा। अब इस यूज़र के ऊपर पासवर्ड हमें चेक करना होगा कि क्या ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या ये पासवर्ड इक्वल है कि नहीं। पहली बात तो अगर वो ईमेल नहीं एग्जिस्ट करता तो यूज़र आएगा ही नहीं। तो इफ़ नॉट यूज़र, अगर यूज़र नहीं है, ठीक है, और कंडीशन लगा देते हैं, यूज़र डॉट पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, या तो यूज़र नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर अगर यूज़र है तो यूज़र का पासवर्ड और उसका पासवर्ड, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे डाला गया पासवर्ड, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमें रिस्पॉन्स क्या सेंड करना है, हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे 400। ठीक है, और यहाँ पर एरर सेंड कर देंगे। एरर की वैल्यू सेट कर देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, एक मिनट, ये चीज़ सेट कर देंगे। हम ये नहीं बताएंगे तुम्हारा ये ईमेल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है, ये नहीं बताना हमें। दोनों चीज़ें चेक करनी है, दोनों में से एक भी गलत है तो हम इनवैलिड क्रेडेंशियल्स सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। अब ये कंडीशन अगर नहीं मैच होती, यानी कि वो यूज़र भी एग्जिस्ट कर रहा है और पासवर्ड भी उसके इक्वल है, ठीक है, पासवर्ड भी करेक्ट है, तो नीचे आएगा। अब यहाँ पर हम एक कुकी इशू करेंगे। ठीक है, हम एक कुकी सेंड करेंगे। उसके लिए कुकी, यहाँ पे पहली बात तो एक काम करते हैं, पिछले वीडियो में जो हमने ये होम जो टू डूज का राउट था उसके अंदर हमने ये किया था ना, सेट कुकी किया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके अंदर हम गेट कुकी का यूज़ करके हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, अभी मैं यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने हटा दिया ताकि फालतू में कुकी यहाँ पे सेट ना हो जाए। वहाँ से यूज़र आईडी नाम की कुकी सेट हो रही थी ना, अभी ये कुछ जो Next.js है ये खुद ही सेट कर रहा है कोई कुकी HMR के लिए, हॉट मॉड्यूल रिलोड के लिए। ठीक है, अभी मैंने उसको क्लियर कर दिया। मैं यहाँ पे लॉगिन के अंदर कुकी को सेट करवाऊंगा, और कुकी सेट करवाने का कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये है, और एक बार मैं ये कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुकी सेट करवाने का कोड पेस्ट कर दूंगा। किधर गया, यहाँ पे है। ठीक है, और ये कुकीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये इंपोर्ट हो गया। तो यूज़र आईडी नाम की कुकी सेट करेंगे, और इसकी वैल्यू हम ऐसे नहीं सेट करेंगे। हमारे पास यूज़र ऑब्जेक्ट है ना, यूज़र के ऊपर आईडी नाम की फील्ड है, एक तो अंडरस्कोर आईडी भी है और आईडी नाम की फील्ड भी होती है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल में नहीं दिखती है लेकिन वो रहती है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी ये सेट हो जाएगा। ठीक है, और मैक्स एज 5 नहीं करना है, हम इसको 1 घंटे के लिए कर देते हैं, तो 1 घंटे के लिए यानी कि 60 सेकेंड्स हो जाएगा।
अभी के लिए हम 60 सेकंड्स कर देते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए, मतलब 60 सेकंड्स नहीं होगा, 60 इंटू 60 होगा, ठीक है, तब 1 घंटा होगा। अभी के लिए चलो 1 मिनट ही रखते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बढ़ा लेंगे, ठीक, इतना कर दिया। और इसके बाद हमें रिस्पॉन्स सेंड करना है, 200 रिस्पॉन्स। अगर हम चाहें तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं लॉगिन होने के बाद, या फिर हम केवल यही मैसेज सेंड कर सकते हैं, सक्सेसफुली लॉग्ड इन। मेन चीज़ ये है कुकी सेट करना, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन लॉगिन ये राउट हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया, हमें यूआई के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। लॉगिन पेज के ऊपर यहाँ पर आ जाएंगे, और लॉगिन करने के बाद अगर सक्सेसफुल रिक्वेस्ट रही तो हम होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा था, उसको हमने हटा दिया, और हम फेच रिक्वेस्ट करेंगे। तो मैं रजिस्टर पेज से ये कॉपी कर लेता हूँ जो भी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ये मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा, इतना। देखते हैं जितनी की ज़रूरत पड़ेगी उन सबको मैं यहाँ पे रख दूँगा। यहाँ पर केवल ईमेल और पासवर्ड सेंड करना है लॉगिन करते टाइम, और API/लॉगिन नाम का एंड पॉइंट बनेगा, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे हम, और ईमेल ये बॉडी के अंदर सेंड कर देंगे, ईमेल एंड पासवर्ड। रिस्पॉन्स यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे हैं डेटा, अगर डेटा डॉट एरर नहीं है तो हम होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर हम उस तरह से भी लगा सकते हैं, अगर डेटा डॉट एरर है तो हम कुछ और करें, एरर को शो करवा दें, नहीं तो बाहर दूसरा काम करवा लें, कंडीशन है बस, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इतना हो गया, अब हम चेक करते हैं, ठीक। और चलो चेक करते हैं। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन टैब ओपन कर लूँगा, लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा, और देखते हैं नेटवर्क टैब के अंदर। पहले तो ये पेंडिंग रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा डेटाबेस से कनेक्शन होने में कई बार टाइम लग जाता है। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है, और हम होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, सेट कुकी नाम का हेडर आया होगा, यहाँ पे यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी की वैल्यू है, ये सेव हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये सेव हो गई है। अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट गई होगी, हमने होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट किया, तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी ये टू डूज के ऊपर, ठीक है। और टू डूज के अंदर ये यूज़र की आईडी कुकी के अंदर ऑटोमेटिकली सेंड होके चली जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना इधर गया टू डूज राउट, इस चीज़ को हमें फिक्स करना है। पहली बात तो हमें टू डूज को एसोसिएट करना है उससे, हर एक टू डू एक यूज़र को बिलोंग करेगा, यानी कि टू डूज के अंदर यहाँ पर हम यूज़र की आईडी भी सेव करवाएंगे, इसको भी ऐड करना है। और हमें यहाँ पर मेक श्योर करना है कि जब हम रिस्पॉन्स करें टू डूज को, यहाँ पर टू डूज का राउट है, यहाँ पर हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं सभी टू डूज को फाइंड करके, हम सभी टू डूज को नहीं फाइंड करेंगे, हम रिक्वेस्ट से ले लेंगे कि वो यूज़र की आईडी क्या है, ठीक है, और उस यूज़र की आईडी के थ्रू हम फाइंड करवाएंगे सभी टू डूज को और सेंड करेंगे। तो अभी ये यूज़र लॉग्ड इन है, लेकिन हम इसको सर्वर पर अभी चेक नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऐसे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने टू डू मॉडल को चेंज करते हैं ताकि हम यूज़र की आईडी को सेव करवा सकें, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाएंगे, और इधर मॉडल्स का फोल्डर है, टू डू मॉडल को चेंज करेंगे, और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फील्ड आ जाएगी, यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा, ये हम ऐसे सेट करेंगे, स्कीमा, यहाँ पे mongoose के अंदर से स्कीमा मिलेगा, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये टाइप हो जाएगा इसका, और ये भी रिक्वायर्ड हम सेट कर देंगे ट्रू, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आईडी हो जाएगी। अभी जितने भी एग्जिस्टिंग टू डूज हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किसी यूज़र को बिलोंग नहीं करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग टू डूज डिलीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टू डूज को क्रिएट करते टाइम हम यूज़र नहीं, यूज़र की आईडी भी सेव करवाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट टू डू वाला एंड पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर होगा ये पोस्ट, यहाँ पर हम कनेक्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं,
अब यहाँ पर हमें यूज़र आईडी भी मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमें कुकी के अंदर रिक्वेस्ट आईडी भी मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर कुकी के अंदर यूज़र आईडी मिलेगी, रिक्वेस्ट आईडी नहीं। तो कुकी के अंदर कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू कुकी स्टोर डॉट गेट करना है, गेट यूज़र आईडी, ठीक है। और डॉट नेम, डॉट क्वेश्चन मार्क नेम कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डॉट नेम, ठीक है, ताकि अगर ये यूज़र आईडी नहीं एग्जिस्ट करता है तो एटलीस्ट क्रैश ना हो जाए, नहीं तो अनडिफाइंड डॉट नेम करेंगे तो क्रैश हो जाएगा। तो अब इस यूज़र आईडी के बेसिस पर हमें देखना होगा कि क्या ये यूज़र हमारे डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये यूज़र आईडी मतलब ऐसी आईडी हो जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़र मॉडल यूज़ करके हम फाइंड करेंगे, एक मिनट, यूज़र मॉडल यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम फाइंड बाई आईडी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड बाई आईडी, और इसके अंदर हम यूज़र आईडी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अवेट लगाएंगे। अगर डेटाबेस के अंदर यूज़र मिल जाता है, इफ़ यूज़र, अगर यूज़र मिल गया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये पूरा कोड रन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इफ़ नॉट यूज़र कर देते हैं, नॉट यूज़र, तो यहाँ पर हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, एक नया रिस्पॉन्स, और स्टेटस कोड 400 सेंड कर देंगे या फिर 401, स्टेटस कोड 401 यानी कि अनऑथोराइज्ड, और यहाँ पर हम एरर सेंड कर देंगे, एरर प्लीज़ लॉगिन, ठीक है। ये आप लॉगिन करिए, आपने सही से लॉगिन नहीं किया है। और अगर हम चाहें तो रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रीडायरेक्ट का लॉजिक हम बाद में लगा लेंगे, अभी के लिए इतना ही ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। अब जब हम टू डू क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र की आईडी ये जो मिली है इसके बेसिस पर यूज़र मिल गया है तभी यहाँ पे कोड आएगा, यानी कि ये यूज़र आईडी करेक्ट आईडी है, ठीक है, करेक्ट आईडी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हम क्रिएट करते टाइम, एक मिनट यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पर क्रिएट करते टाइम यूज़र की आईडी भी सेट कर देंगे, ठीक है, यूज़र की आईडी सेट कर देंगे। और रिस्पॉन्स के अंदर हम ये पूरा सेंड कर रहे हैं, लेकिन ये सेंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मतलब रिस्पॉन्स के अंदर यूज़र आईडी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूआई के अंदर हम यूज़र आईडी हर एक टू डू का नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बस क्रिएट करते टाइम हम यहाँ पे यूज़र आईडी भी सेट कर देंगे। तो अभी हम टेस्ट करते हैं, एक नया टू डू क्रिएट करवाते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, सभी टू डूज गायब हो जाएंगे क्योंकि कोई भी टू डू एग्जिस्ट नहीं करता है। एक नया टू डू मैं ऐड करता हूँ, हाय, ठीक है, ये ऐड हुआ है और यहाँ पर ये एम्प्टी मतलब आ रहा है, देखते हैं क्या है। इधर जो रिक्वेस्ट गई है, गेट, ये वाली पोस्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज लॉग इन, ये बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ये अभी क्रिएट नहीं हुआ है। डेटाबेस के अंदर आके देखेंगे ये क्रिएट नहीं हो रहा है, ये एम्प्टी एरे वहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर आया होगा, इसीलिए ये इस तरह से रेंडर होके आ रहा है। कुछ तो है जिसके कारण से ये एक एटलीस्ट एक रेंडर होके आ रहा है। अभी हमने रिफ्रेश किया तो गायब हो गया। अच्छा, हम स्टेट के अंदर वो खुद ही चेंज कर रहे हैं इसीलिए वो आ रहा है, ठीक है, खुद ही यूआई के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो अभी ये क्रिएट नहीं हो रहा है, प्लीज़ लॉगिन बोल रहा है। देखते हैं कहाँ पर ये एरर है, यूज़र आईडी आ रही है कि नहीं, पहली बात तो ये चेक करते हैं, यूज़र आईडी रिसीव हो रही है कि नहीं। तो हाय ऐड किया हमने, यहाँ पर यूज़र आईडी अनडिफाइंड आ रही है, यानी कि यूज़र आईडी यहाँ पर नहीं रिसीव हो रही है। रिक्वेस्ट ऑर्डर के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे कुकी जा रही है कि नहीं, इधर ये कुकी नहीं जा रही है तो कुकी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, हमने 1 मिनट का ही टाइम दिया है इसीलिए क्लियर हो गई है, 1 मिनट तो बीत ही गया होगा तब से। हम यहाँ पे लॉगिन करते टाइम इसका टाइम और ज़्यादा कर देते हैं, किधर गया, ये है लॉगिन का राउट हैंडलर, इसको मैं इंटू 60 इंटू 24, 24 घंटे का टाइम हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा, ये 1 घंटा हो जाएगा और फिर ये 24 घंटा हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से हमें लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी अगर हम चाहें तो यूआई के अंदर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर
लॉगिन में यूआई के अंदर इफ ऐसे हम चेक कर सकते हैं, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 401, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 401 है तो हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे स्लैश लॉगिन के ऊपर, लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे अगर स्टेटस 401 आता है तो। ठीक है, तो और अगर एरर है तो हम क्या करेंगे, एरर नहीं है और प्रॉपर रिस्पॉन्स आया तो हम होम पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से हम टेस्ट करते हैं। हाँ, ऐड किया हमने, अभी ये लॉगिन हो चुका है यूज़र और यहाँ पर अभी भी अनऑथोराइज्ड आ रहा है। देखते हैं, यहाँ पर अभी भी कुकी नहीं गई है, देखते हैं कुकी सेव्ड है कि नहीं। एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कुकी सेव नहीं है, हमने शायद लॉगिन नहीं करवाया कि नहीं, मैं भूल गया हूँ। और दोबारा से हम लॉगिन करते हैं, अभी ये यूज़र आईडी आ गई है, अब ये वर्क करना चाहिए। ठीक है, अभी वर्क करना चाहिए। मैं हाँ ऐड करता हूँ, नेटवर्क टैब में आ जाते हैं, क्लियर कर देते हैं और ठीक है, अभी कुछ दूसरा एरर आ रहा है। ठीक है, दूसरा एरर है, इसको हम फिक्स करते हैं। 500 एरर है, चलो यहाँ पे आके देखते हैं क्या एरर है। 500 इधर है, बीस ऑन इनपुट मस्ट बी। ठीक है, ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी का दिक्कत है। तो हम यहाँ पर किधर गया, यूज़र आईडी जो सेव कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 1 मिनट पहले देखते हैं ये यूज़र आईडी किस तरह से यहाँ पे आया है यूआई के अंदर। यहाँ पर हमने कंसोल लॉक किया है ना, यूज़र आईडी इस तरह से आ रहा है। 1 मिनट, हमने स्ट्रिंग ही सेंड कर दिया है क्या, res डॉट कुकी यूज़र आईडी, यहाँ पर देखते हैं क्या यूज़र आईडी सेट हुआ है। ये है कंसोल के अंदर, हम यूज़र आईडी जो प्रिंट कर रहे हैं वो एकदम स्ट्रिंग की तरह आ रहा है ये, और हमारा राउट है टू डूज वाला राउट, यहाँ पर हम यूज़र आईडी प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, यूज़र आईडी डॉट नेम नहीं एक्सेस करना, यूज़र आईडी डॉट वैल्यू एक्सेस करना है, क्योंकि नेम जो है वो वही है, यूज़र आईडी ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वैल्यू को एक्सेस करना है। अभी ये एरर नहीं आनी चाहिए, इतनी एरर्स आ चुकी हैं। हाँ, ऐड किया और ये ऐड हो गया। अभी डेटाबेस के अंदर अगर हम आके देखेंगे तो हाँ ऐड हुआ है, और यहाँ पर अब यूज़र की आईडी नहीं सेव हुई है। आके देखते हैं कि क्यों नहीं सेव हुई है। यूज़र की आईडी यहाँ पर क्रिएट करते टाइम यूज़र आईडी और उसकी वैल्यू हम सेव कर रहे हैं, और हमने टू डू के अंदर इसके मॉडल के अंदर भी हमने चेंज किया है। तो अभी देखो ये मॉडल जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, मॉडल हमने कोड चेंज किया लेकिन हॉट रिलोड जो होता है उसके अंदर ये पुराना मॉडल ही यूज़ कर रहा है, टू डू मॉडल। तो हमें इसको रिलोड करना पड़ेगा एक बार कम्प्लीटली। ठीक है, और इस बार ये वर्क करना चाहिए कम्प्लीटली। हम रिफ्रेश कर देंगे सर्वर को और दोबारा से हम रिफ्रेश करेंगे, और मैं हाँ ऐड करता हूँ, ऐड हुआ है। डेटाबेस के अंदर आके देखते हैं तो ये देखो यूज़र आईडी यहाँ पे आ गई है, यानी कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हमने जो भी चेंजेस किए हैं यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, अब टू डू के अंदर ये हमारा यूज़र का आईडी भी सेव हो रहा है। अब अगर हम होम पेज के मतलब एज ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करते हैं तो अभी भी ये दिखेगा हमें। ठीक है, इस यूज़र की आईडी दिखेगी जबकि ये यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि केवल उसी यूज़र को हम मतलब जो हमारी गेट रिक्वेस्ट है टू डूज़ की, इसके अंदर भी हम कुकी फाइंड करेंगे और कुकी के अंदर से यूज़र को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूज़र को। ठीक है, और यूज़र को फाइंड करेंगे, देखेंगे यूज़र है कि नहीं, एग्जैक्ट यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम टू डू को फाइंड करने से पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे, यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम एरर सेंड कर देंगे, प्लीज़ लॉगिन ऐसा सेंड कर देंगे, और वहाँ पर हम रिडायरेक्ट का लॉजिक लगा सकते हैं। हमने ऑलरेडी लगाया है। ठीक है, हमने ऑलरेडी उसमें लगाया है, इधर कहाँ पर लगाया है, लॉगिन वाले में लगाया है।
यहाँ पर हमने लॉगिन वाले में लगाया। हमें होम पेज के अंदर भी जब हम वो फेच कर रहे हैं ना टू डूज को, तो वहाँ पर भी लगाना होगा कि अगर 401 स्टेटस कोड आता है तो हम लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएं। ठीक है, ये भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर हम टू डूज को अभी के लिए, ये टू डूज है हमारे पास, ठीक है, ये मतलब यूज़र आ गया यहाँ पे, और इस यूज़र के बेसिस पर हम टू डू को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे यूज़र आईडी के बेसिस पर। ठीक है, यूज़र आईडी वो टू डू फाइंड करो जिसके अंदर ये यूज़र आईडी बिलोंग करती है, और फिर इसके बाद में सेंड करना है। तो भी अगर हम क्रोम ब्राउज़र के अंदर आएंगे तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके यूज़र आईडी के थ्रू ये फाइंड किया जा रहा है। लेकिन अगर हम एज ब्राउज़र के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एरर आएगी। यहाँ पर देखो ये एरर आ रही है। एरर क्या है? ये फंक्शन नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो टू डू राउट को भी फिक्स करना होगा। हमारा टू डू पेज है, यानी कि होम पेज है, यहाँ पर हमें देखना होगा स्टेटस कोड 400 अगर है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा लॉजिक। स्टेटस कोड अगर 401 है, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, फेच टू डूज कर रहे हैं और सीधा हम उसको रिवर्स करके सेट कर दे रहे हैं। हमें यहाँ पे चेक करना होगा इफ स्टेटस ये, तो रिटर्न कर जाना है। अगर एरर नहीं है तभी हमें ये सेट करना है। ठीक है, तभी हमें टू डू को सेट करना है। अगर एरर है तो हमें कुछ और करना है। बेसिकली एरर रहेगी तो यहाँ पर कैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और इधर देखते हैं क्या एरर है। राउटर नॉट डिफाइंड, राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो राउटर यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, इधर होगा ऊपर यहाँ पे यूज़ राउटर, और फिर राउटर इस तरह से हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा यूज़ राउटर, और इस हुक को कॉल कर देंगे इस तरह से। अभी एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो बिना रिफ्रेश किए ही होम पेज के ऊपर आ गया, मतलब लॉगिन पेज के ऊपर आ गया। होम पेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे वो चेक करेगा हमारे राउट्स पेज के ऊपर, राउट्स नहीं, हमारे वहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी टू डूज के ऊपर, और टू डूज के अंदर हमने चेक लगाया कि जब यूज़र हो तभी हमें रिटर्न करना है, यूज़र लॉग्ड इन हो तो तभी। अभी हम लॉगिन कर देते हैं। हमने लॉगिन किया, ये होम पेज के ऊपर आया है, और यहाँ पर देखते हैं कुछ एरर आ रहा है, डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेटा नहीं है, डेटा डॉट एरर ये नीचे आया है इसीलिए ये एरर आ रहा है। तो हमें यहाँ पे टू डूज डेटा, ये टू डूज डेटा कर रहे हैं तो हम इसको चेंज करके डेटा कर देते हैं। ठीक, अभी एरर नहीं आएगी, अभी लॉग इन हो गया होगा और ये प्रॉपर ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लॉग आउट की भी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉग आउट के अंदर हमें डिलीट करना होगा कुकी को। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप लॉग आउट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना। ठीक है, अब एक नया यूज़र अगर लॉगिन करता है, मैं एक नए ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ अपना अकाउंट, मतलब ये एप्लीकेशन एक क्रोम के दूसरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सीधा हम लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि यूज़र तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना। और यहाँ पर मैं प्रोकोडर 1, ये वाला यूज़र है हमारे डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे प्रोकोडर 1 और प्रोकोडर 2 इस नाम से ईमेल है। पासवर्ड वही है तो इसीलिए पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूज़ करके हम लॉगिन करते हैं, तो इसको मैं नेवर कर देता हूँ। तो देखो कोई टू डू इसको नहीं दिखा रहा है, और इसके अंदर मैं कुछ टू डू ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, ये ऐड किया मैंने, ये ऐड हो गया, और ये केवल इसी यूज़र को दिखाएगा। प्रोकोडर 1 वाला जो ईमेल करके हमने क्रिएट किया तो इसी को ही दिखाएगा ये वाला टू डू, और यहाँ पर इसको केवल इसका टू डू, इसके द्वारा क्रिएटेड टू डू को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है, और ये वाला लॉजिक हमें हर एक राउट के अंदर लगाना है कि एडिट करते टाइम, डिलीट करते टाइम केवल वही यूज़र डिलीट कर सके जो कि उसका ओनर है। ठीक है, ये चेक हमें सब जगह पे लगाना है। जैसे ये हम गेट करते टाइम लगा रहे हैं, ये वाला नहीं है, ये है टू डूज। ठीक है, यहाँ पर हम ये मैं हटा देता हूँ।
ठीक है। यहाँ पर हम गेट करते टाइम लगा रहे हैं और पोस्ट करते टाइम लगा रहे हैं। ऐसे ही हमें यहाँ पर लगाना है, इधर इधर जो गेट है इसमें लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो आप इसको लगा लेना, ठीक है, खुद से इसको लगा लेना। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको कुकी से यूज़र की आईडी लेना है, यूज़र को फेच करके देखना है, और ये रीयूजेबल कोड है तो आप चाहें तो इस एक फंक्शन में रख सकते हैं इसको। ये वाला कोड जो है काफ़ी रिपीटेबल कोड है, ठीक है। तो गेट कुकी नाम का एक वो बना सकते हैं, गेट यूज़र कुकी या गेट यूज़र डिटेल्स, और उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रीयूजेबल थोड़ा सा अपना कोड कर सकते हैं। तो अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है अगर वो वही यूज़र नहीं है, तो आपको एरर थ्रो कर देना है, ठीक है, कि आप इस टू डू को नहीं एडिट कर सकते हैं। और अगर वो सेम यूज़र है तो आपको अलाउ करना और एडिट करवा देना है। तो ये सारी चेक्स मैं नहीं लगाऊंगा, आप खुद से लगा लेना। अभी नॉर्मल यूज़र जो है उसको तो दिखेगा ही नहीं दूसरा टू डू, जैसे इसको दूसरे यूज़र का टू डू नहीं दिख रहा, दूसरे यूज़र को इसका टू डू नहीं दिखेगा, तो नॉर्मल यूज़र तो नहीं एडिट कर पाएगा। लेकिन अगर कोई डेवलपर है, कोई हैकर है, तो वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो मतलब दूसरे टू डू की आईडी लेके उस पर पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड कर देगा और डिलीट हो जाएगी। तो ये प्रिवेंट हमें करना चाहिए सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप इसको खुद से लगाने की कोशिश करना और रीयूजेबल तरीके से लगाने की कोशिश करना, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक रीयूजेबल फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर ये वाला कोड रख देंगे। लगभग ये पूरा कोड हम उसी रीयूजेबल फंक्शन के अंदर रखेंगे और उसी फंक्शन को हम इस जगह पे कॉल करेंगे हर एक राउट हैंडलर के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आप इस असाइनमेंट को खुद से करने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।